1857 में जो आजादी का तराना लिखा गया वो उर्दू का तराना था, अजीमुल्लाह खान ने लिखा था, और उसको हजारों हजारों हिंदू मुसलमान सिख उसको गाते हुए और उस आजादी के झंडे को लेकर किस तरह से शहीद हुए, उस उर्दू की बेइज्जती करना, मुसलमानों को गाली बकना, और मुसलमान बाहर से आए हैं, मुसलमानों को हमने खत्म करना है देश से, इस तरह की बात करना, मुसलमान सबसे बड़ा दुश्मन है, मुसलमान इस देश के लोग नहीं हैं। हम 1857 को जानेंगे तो मुझे लग रहा है कि हमने हमने इनको इनको इनकी जगह बतानी होगी कि तुम्हारी जो जगह है, तुम इस देश के असली तोड़ने वाले, असली दुश्मन हो। चाहे तुम आज राज कर रहे हो, लेकिन तुम इस देश को आगे नहीं ले जा सकते, देश को तुम सिर्फ खत्म कर सकते हो। 85 सैनिकों पर उन्होंने फौजी मुकदमा चलाने का तय किया था कि तुमने जो है हुक्म मानने का, अपने अफसरों का, अंग्रेज अफसरों का, तुमने हुक्म, गोरे अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। ये जो 85 सैनिक थे, 85 सैनिक जिनका कोर्ट मार्शल होना था, जिनको शायद गोली से उड़ाया जाना था, तोप में बांधकर उड़ाया जाना था, इसमें 49 मुसलमान थे और 36 हिंदू थे। मुसलमान उस वक्त आबादी का 25% या उससे कम है, लेकिन इनके अंदर 85 के अंदर उनकी संख्या 49 थी। उस वक्त धार्मिक जो झगड़ा था वो कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा यह था कि अंग्रेज जो हैं वो जालिम हैं, वो हिंदू मुसलमान सबको लूट रहे हैं। इसलिए इसलिए जो है हम जो है आपको, एक मुसलमान को, वो जिसको अंग्रेजों ने हटा दिया है, उसको वो बादशाह बना रहे हैं। इन्होंने कभी भी, मुगलों ने जो राज किया है, उससे पहले मुसलमान नाम के राजाओं ने राज किया, इसको कभी भी हिंदुस्तान की इस्लामी सरकार घोषित नहीं किया, इस्लामी सल्तनत घोषित नहीं किया। उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान 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 शब्द उन्होंने रखा। इन दोनों को बहादुर शाह जफर ने हरियाणा के अंदर विद्रोह की जिम्मेदारी दी थी, और इनके अलावा जो हमारा हमारा पूरब का जो हरियाणा है, उसके अंदर रावतुल्ला राम को जिम्मेदारी दी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त का स्वतंत्र पर देख रहे हैं। 10 मई 1857 इस तारीख को हर हिंदुस्तानी याद रखता है जो साझा विरासत, साझा एकता, साझा शहादत पे यकीन करता है, जिसे पता है कि किस तरह से हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर देश की आजादी के लिए लड़े। आज क्यों जरूरी है 1857 को याद करना? क्योंकि जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह से प्रदेश के मुखिया लोग बयान दे रहे हैं कि हम हिंदू जाग गया है, हम हिंदुओं के साथ हैं, तो ये हिंदू मुसलमान कब से पैदा हो गया? क्योंकि इस देश ने हिंदू मुसलमान सब एक साथ आगे बढ़े हैं और अपने दुश्मनों को टक्कर दी है। आइए समझते हैं 1857 क्यों जरूरी है आज के लिए। तो हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं, शमशुल इस्लाम साहब हैं। इन्हीं से समझते हैं कि क्यों आज हम फिर से हमें जरूरी है 1857 को याद करना, समझना इस देश के लिए। शमशुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दास स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। 1857 हम क्यों याद कर रहे हैं, आज क्यों इसकी जरूरत है, और इतिहास के दस्तावेज क्या बता रहे हैं, आज हम आपसे यही समझना चाहेंगे। हैदर साहब और स्वतंत्र के सुनने वाले साथियों, ये इतना अहम है कि आज 169 साल के बाद इसकी जो विरासत है, साजी शहादतों की, साजी लड़ाई की जो विरासत है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों सबकी, उसको मलिया मेट करने के लिए जो इस देश के हुक्मरान हैं, जो सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक संविधान की शपथ लेकर आए हैं इस देश में राज करने के लिए, वो इस देश के साथ जो कुछ कर रहे हैं, वो इस देश के साथ जो बलात्कार कर रहे हैं धर्म की राजनीति करके, तो उसको याद रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताता हूं कि पिछले पिछले 10-15 दिन में जो कुछ होता रहा है, वो जो 3-4 रियासतों में चुनाव हुए हैं 2026, अभी जो तमिलनाडु के अंदर, बंगाल के अंदर, पुडुचेरी के अंदर, जी, ये जो चुनाव हुए हैं, इन चुनाव में जो इस देश के शासक हैं, जो बीजेपी की लोग हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो क्या क्या बोलते रहे हैं। यानी एक एक बंदा जो अभी मुख्यमंत्री बना है बंगाल का, और उसे सिर्फ, उसकी पार्टी को सिर्फ 45.84 यानी 46% से कम वोट मिले हैं।
46% से कम वोट मिले हैं, जिसका मतलब है 54% वोट बीजेपी को नहीं मिले हैं, बीजेपी के खिलाफ पार्टियों को गए हैं, क्योंकि बीजेपी के हमदर्द सारे बीजेपी के अलायंस में थे। उसके बावजूद वो ये कह रहा है कि हम जीत गए हैं क्योंकि हिंदू एकजुट हो गए थे। यानी वो बंदा जो शायद जिसने कल परसों शपथ ली है, जिसने भारत के डेमोक्रेटिक संविधान को मैं मानूंगा, सेकुलर सोशलिज्म को मानूंगा, उसकी शपथ ली है, वो ये कहना है कि हिंदुओं की जीत हुई है ये। और उसके बाद आप जानते हैं कि यूपी का एक मुख्यमंत्री है, वो जो है वो किस तरह से जाके बंगाल के मुसलमानों की भी, बंगाल में हिंदू मुसलमान सिखों की सबकी एक ही भाषा होती है बंगाली, लेकिन वो जाकर कहता रहा कि ये ममता दीदी जो है, ममता बेगम जो है, ये जो है वहां उर्दू को लागू कर देंगी। यानी उर्दू के खिलाफ जो जहर उगलना, उर्दू जो एक प्योर और खालिस हमारे देश की हिंदुस्तानी जबान है। और 1857 में जो आजादी का तराना लिखा गया, वो उर्दू का तराना था, अजीमुल्ला खान ने लिखा था, और उसको हजारों हिंदू मुसलमान सिख उसको गाते हुए और उस आजादी के झंडे को लेकर किस तरह से शहीद हुए, उस उर्दू की बेइज्जती करना, मुसलमानों को गाली बकना, और मुसलमान बाहर से आए हैं, मुसलमानों को हमने खत्म करना है देश से, इस तरह की बात करना, तो बहुत जरूरी है हमारी जो विरासत है ये। आज देखिए कि आजकल एक पूरे अखबारों में एडवर्टीजमेंट आ रहा है कि सोमनाथ की विरासत के 75 साल, और उसमें बड़े विज्ञापन है, मोदी जी का फोटो है उसके अंदर, और वो ये बताया जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर जो है 1000 वर्षों के विनाशकारी प्रहारों के बावजूद भी वो जिंदा है। हमने उस मंदिर को बनाया था। हम अभी उस बहस में नहीं जा रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर किसने तोड़ा था, कैसे तोड़ा था, वो उसके लिए तो हिंदुत्व वर्तान जो है, हिंदू जो नैरेटिव्स हैं वो इतना काफी है कि वो हिंदुओं ने, ऊंची जातियों ने अपनी सेना भेजी थी उस मंदिर को तोड़वाने के लिए। उस पर हम कभी बात करेंगे। और वो मैं नहीं कह रहा हूं, वो दयानंद सरस्वती कह रहे हैं, वो दूसरे जो हिंदू इनको आप इतिहासकार कहते हैं, आप वो कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मुसलमान सबसे बड़ा दुश्मन है, मुसलमान इस देश के लोग नहीं है। हम 1857 को जानेंगे तो मुझे लग रहा है कि हमने इनको इनकी जगह बतानी होगी कि तुम्हारी जो जगह है, तुम इस देश के असली तोड़ने वाले, असली दुश्मन हो। चाहे तुम आज राज कर रहे हो, लेकिन तुम इस देश को आगे नहीं ले जा सकते, देश को तुम सिर्फ खत्म कर सकते हो। मैं शुरू करता हूं 10 मई से। 10 मई 1800 संडे का दिन है, और वहां पर एक मेरठ कैंट जो सबसे बड़ा कैंट है, अंग्रेजों के 3 बहुत बड़े कैंट थे जहां सेना रहती थी। एक था अंबाला, एक था बैरकपुर बंगाल के अंदर, और एक था मेरठ का जो कैंप था, वहां विद्रोह की सेना क्यों विद्रोह करती है? क्योंकि वहां पर यह किया गया था कि 85 सैनिकों पर उन्होंने फौजी मुकदमा चलाने का तय किया था कि तुमने जो है हुक्म मानने का, अपने अफसरों का, अंग्रेज अफसरों का, तुमने गोरे अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। और ये आरएसएस वाले या दूसरे लोग जो मुसलमान गर्व से कहो हम मुसलमान है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जो ये करते रहते हैं, जरा उनको ये समझना चाहिए कि ये जो 85 सैनिक थे, 85 सैनिक जिनका कोर्ट मार्शल होना था, जिनको शायद गोली से उड़ाया जाना था, तोप में बांधकर उड़ाया जाना था, इसमें 49 मुसलमान थे और 36 हिंदू थे, हैदर जी। और ये मेरठ के अंदर ये जो लिस्ट है ये लगी हुई है, ये वहां पर एक चौक है, वहां पर ये लगी हुई है। यानी आप देखिए, मुसलमान उस वक्त आबादी का 25% या उससे कम है, लेकिन इनके अंदर 85 के अंदर उनकी संख्या 49 थी। पर होता ही है कि ये वहां से चलते हैं, वहां विद्रोह कर देते हैं, वहां की परेड का बहिष्कार करते हैं, अंग्रेज जो अफसर हैं वो उनको मारते हैं, और उसके बाद ये दिल्ली चलते हैं। 11 तारीख को सोमवार के दिन, वो भी सोमवार का दिन था, मंडे के दिन वो लोग दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में वो जो राजघाट के बराबर में एक पुल होता था, इसका किश्तियों का पुल होता था, उसका फोटो भी हम आपको दिखाएंगे, ओरिजिनल फोटो। वो उसको पार करके आते हैं, और उसको पार करके आकर अंग्रेजों को मारते हैं।
और उसके बाद वो पहुंचते हैं लाल किला के बाहर और नारेबाजी करते हैं कि शहंशाह बादशाह जफर हुजूर, आप बाहर तशरीफ लाइए, आप हमारा साथ दीजिए, हमारी रहनुमाई करिए। लेकिन उनकी कोई सुनने नहीं आता है। अंग्रेज अफसर इनका मुकाबला करते हैं। अंग्रेजों को, अंग्रेज सेना जो गोरे लोग हैं उनको मारकर ये अंदर लाल किले में अगर आप गए हैं तो आप देखेंगे कि दरबार आम है। दरबार आम के अंदर ये सारे लोग जमा हो जाते हैं। इसका कैरेक्टर बताता हूं। ये जो हथियारबंद लोग हैं, ये कहा जाता है कि 5,000 से लेके 10,000 थे। बहुत बहुत बार तो उसको 20,000 25,000 भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मेरठ से सिपाही तो चले थे 1,500-2,000 के करीब, लेकिन रास्ते से जो गांव मिलते गए वहां पर हजारों लोग, उनके पास जो भी था, हसिया, हथौड़ा, लाठी, वो लेकर चलते रहे। लेकिन ये 2 से 3,000 जो अंग्रेजी सेना के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे, वो हथियारबंद, इनका धार्मिक कैरेक्टर ये था कि इसमें 70 से 80% जो थे सैनिक थे वो हिंदू थे, हथियारबंद, और लगभग 20% जो थे वो मुसलमान सैनिक थे। ये पहुंच जाते हैं लाल किले के बाहर पहुंचते, मैंने बताया। उसके बाद 10 तारीख को दोपहर तक ये दीवाने आम के अंदर चले जाते हैं। दीवाने आम के अंदर भी बादशाह जो है, बहादुर शाह जफर को दलालों ने घेरा हुआ है। उनके अपने फैमिली के दलाल हैं, उनकी अपनी पत्नी है जो अंग्रेजों की दलाल है, उनका प्राइम मिनिस्टर है जो वो दलाल है अंग्रेजों का, वो आने नहीं देते हैं। तो ये फिर उसके बाद दीवाने खास में जाते हैं, और दीवाने खास में भी जब उनकी सुनवाई नहीं होती है तो उनका जो रहने की जगह है, जहां उनका घर है, वहां चले जाते हैं। और बादशाह सलामत को वो कहते हैं कि जनाब, आप मुगल बादशाह हैं, अंग्रेजों ने आपको धोखा देकर आपसे सब कुछ सुना है, आप अपने हाथ में सचमुच के आप बादशाह बनिए। देखिए, यहां जो चीज जानने की है, जो आज हिंदुत्ववादियों को, या जो सिर्फ मुसलमान की बात करते थे, उनको ये समझना जरूरी है कि ये 80% हिंदू हैं हथियारबंद। ये अगर उस दिन चाहते 11 मई पीर के दिन, सोमवार के दिन, अगर वो चाहते लाल किले के अंदर, तो वो कहते कि अंग्रेजों ने तो ये जो मुसलमान नाम का राजा है इसको हटाया, हम भी इसको लात मारते हैं, हम इसको कत्ल करते हैं, और हम किसी हिंदू को अब हिंदुस्तान जो हमारा भारतवर्ष है, हम उसका राजा बनाएंगे। वो तात्या टोपे को बना सकते थे, वो रानी लक्ष्मीबाई को बना सकते थे, वो राव तुलाराम जी को बना सकते थे। बनाया उन्होंने? नहीं, उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि ये जो है बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह हैं और वो ही रहेंगे। यानी इसका मतलब है उस वक्त कम्युनलिज्म, उस वक्त धार्मिक जो झगड़ा था वो कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये था कि अंग्रेज जो हैं वो जालिम हैं, वो हिंदू मुसलमान सबको लूट रहे हैं। इसलिए जो है हम जो है आपको, एक मुसलमान को, वो जिसको अंग्रेजों ने हटा दिया है, उसको वो बादशाह बना रहे हैं। यानी ये इस देश का इतिहास है। जब आप ये बोलते हैं सोमनाथ में 1000 साल के हमलों के बाद वो दोबारा उसको किया गया, तो आप 1857 की ये बातें सब भूल जाते हैं। आप 1857 में जो कुछ हो रहा था 10-11 मई को, आप उसको भूल जाते हैं। तो ये हिंदू मुसलमान झगड़े करने वाले दो पक्ष नहीं, बल्कि सब मिलकर कह रहे हैं कि मुगल बादशाह जो है वो राज चलाइए। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि जो स्थिति होती है कि बहादुर शाह जफर बहुत आनाकानी करने के बाद तैयार हो जाते हैं। और ये भी सच है, जो दस्तावेज मेरे पास भी हैं, वो ये है कि वो उनको काफी थ्रेट भी किया जाता है, उनको काफी उन पर दबाव डाला जाता है, और उसके बाद वो तैयार होते हैं। और ये हिंदू मुसलमान एकता करके, ये जो 11 तारीख को शाम को अनाउंस होता है कि हाँ, अब हम अंग्रेजों से हम आजाद हो गए, दिल्ली आजाद हो गई, और सारे हिंदुस्तान से बहादुर शाह जफर की तरफ से एक ऐलाननामा जारी होता है, एक इश्तिहार उसको कहते थे, इश्तिहार जारी होता है, जिसमें ये कहते हैं कि सारे देश में अंग्रेजों को खदेड़िए, अंग्रेजों को मारिए। और शहजादा फिरोज शाह की तरफ से आजमगढ़, बरेली और शाहजहांपुर के अंदर जो
प्रोक्लेमेशन, जो ऐलाननामा आता है, मैं उर्दू का हिंदी आपको पढ़कर सुना रहा हूं। ये सबको अच्छी तरह पता है कि मौजूदा दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों धोखेबाज और काफिर विधर्मी अंग्रेजों के जालिम राज में बर्बाद किए जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान दोनों। और इश्तिहार में बाकायदा सबसे ऊपर जिनको संबोधित किया गया, जरा वो नाम सुनिए हैदर साहब, जरा नाम सुनिए। जमींदारों, सौदागरों, सरकारी नौकरों, फौजियों, कारीगरों, पंडितों, फकीरों और दानिश्वरों से अपील की जाती है कि अंग्रेजों की जहां जहां सेना है उस पर हमला बोले। फिर सुन लीजिए किस चीज को बोल रहे हैं। जमींदारों, सौदागरों, सरकारी नौकरों, फौजियों, कारीगरों, पंडितों, फकीरों और दानिश्वरों, तुम उठकर सामने आओ। और उसी वक्त में वहां पर एक इनकलाबी कमान बनाई जाती है, सेना की कमान बनाई जाती है। और उसमें ये जो सेना की जो कमान है, उसमें कौन कौन लोग हैं जरा सुनिए। कमांडर इन चीफ बख्श खान, श्याम सिंह दूगा, सिरधारा सिंह, गौस मोहम्मद, हीरा सिंह और एक दोआबी ब्राह्मण। ये दोआबी ब्राह्मण का नाम पता नहीं लगा, और उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है कि वो अपना नाम गुप्त भी रखते हैं, उन्होंने अपनी असली नाम नहीं बताया हो। तो ये सात टोपी जिसको सात टोपी कमान कहते हैं, ये बनती है। और उसके बाद जो एक बहुत अहम बात जो मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूं कि 13 तारीख आते आते ये जो इनकलाब हो रहा है, इस इनकलाब के अंदर एक स्ट्रेटेजी के जो चीफ बनाए जाते हैं वो अजीमुल्लाह खान। ये अजीमुल्लाह खान वो हैं जो फ्रेंच जानते हैं, जर्मन जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, फारसी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं। और ये अजीमुल्लाह खान वो हैं जो इससे पहले रानी लक्ष्मीबाई का केस लड़ने, उनकी पैरवी करने लंदन जा चुके हैं। अजीमुल्लाह खान जबरदस्त स्ट्रेटेजिस्ट हैं, सबसे नाता है इनका। सारे जो अंग्रेज विरोधी नवाब और राजा हैं उनसे इनका नाता है। 13 तारीख को इनका लिखा हुआ आजादी का तराना उर्दू का, हैदर साहब ये शर्म आनी चाहिए इसको, जो यूपी का चीफ मिनिस्टर है, कोई भी जो कहते हैं कि उर्दू तो इस्लामी या धार्मिक जबान है, वो देखिए 1857 की सामूहिक आजादी का जो तराना था, ये 13 तारीख को प्याम आजादी उर्दू का अखबार है दिल्ली के अंदर, वो छप जाता है। जरा सुन लीजिए इसको। हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। ये हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, हम इसके मालिक हैं। इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा, इसके अध्यात्म से सारा जग रोशन है। कितना कदीम, कितना नईम, सब दुनिया से न्यारा, कितना एनिशियंट है, कितना इनोवेटिव है हमारा देश। करती है जरखेज जिसे गंगो जमन की धारा, गंगा और जमुना कैसे इसको सिंचाई करती है इसके खेतों की। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बसता सागर का नक्कारा। भाषा देखिए, काव्य देखिए, कविता देखिए, जज्बा देखिए। इसकी खाने यानी खदाने उगल रही सोना हीरा पारा, इसकी शान और शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा। हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा, यह है आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा। 13 मई 1857 को ये तराना लिख दिया गया। ये तराना फैल गया सारे देश में, सारे हिंदुस्तान के अंदर ये गाया जाने लगा। ये एक झंडा जिसमें पीला रंग था और सफेद रंग था और हरा रंग था, वो झंडा बन गया। और इसको लेकर लोग निकलते थे, अंग्रेजों पर हमला बोलते थे, शहरों पर कब्जा करते थे, दलाल राजाओं को और नवाबों का खात्मा करते थे और ये तराना गाते थे। ये सैनिक मार्चिंग धुन पर इसको किया गया था, मार्चिंग धुन पर किया गया था। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, आज हमारे देश के अंदर ये धर्म के नाम पर आग लगा रहे हैं। कहां कहां मुसलमान और गरीबों को किस तरह से वो लिंच कर रहे हैं। आज बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है, आज किस तरह से गौ कशी के नाम पर, गौ के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, बहुजनों को मारा जा रहा है। लेकिन मैं जरा सा आपको बताना चाहता हूं 1857 में हिंदू मुसलमान सिख मिलकर क्या कर रहे थे। जब दिल्ली के अंदर, और मैं जो आपको ये बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि ये जो सारी बात मैं कर रहा हूं,
मैंने और मेरी पत्नी नीलिमा शर्मा ने सारी दुनिया से 1857 के जमाने के दस्तावेज जमा किए हैं। वो जो दस्तावेज जमा किए हैं उनकी बुनियाद पर मैं ये सारी बात आपको बता रहा हूं। दिल्ली के अंदर जब अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए नई तोपें बनाई जा रही थी, तो इसके जमाने की हमारे जो पुराने एक बादशाह थे उनके जमाने की एक तोप निकाली गई, शाहजहां के जमाने की। सलीमगढ़ जो लाल किले के सड़क के उस पार है, आज भी है, अभी उसका नाम नहीं बदला गया है। तो ये सलीमगढ़ में तोप वो ढूंढ के निकाली गई। तो उसकी जब टेस्टिंग हो रही है, उसकी मरम्मत करके हिंदू मुसलमान कारीगरों ने मरम्मत की। जब उसको चलाने से पहले क्या कर रहे हैं, मौलवियों ने कुरान की तिलावत की और पंडितों ने उसकी आरती उतारी। मुसलमान बादशाह है, मुगलों का राज है। और आप ये देखिए कि आज ये जो क्रिमिनल जो हिंदुत्ववादी हैं जो आज देश पर राज कर रहे हैं, इन्होंने कभी भी, मुगलों ने जो राज किया है, उससे पहले मुसलमान नाम के राजाओं ने राज किया, इसको कभी भी हिंदुस्तान की इस्लामी सरकार घोषित नहीं किया, इस्लामी सल्तनत घोषित नहीं किया। उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान शब्द उन्होंने रखा। जो ये कहते हैं तो मुसलमानों का राज था, ये तो इस्लाम का राज था। अच्छा, उसके बाद मैं आपको जरा देश के मुख्तलिफ इलाकों में लेकर चलना चाहता हूं। भाई, ये हिंदू मुसलमानों की एकता दिल्ली के अंदर ही नहीं हो रही थी। और वो जो पॉलिटिकल कमेटी बनाई गई थी उसके अंदर कौन कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई थे, तात्या टोपे थे, फिरोज शाह थे, प्रिंस फिरोज शाह थे, रावतुल्ला राम थे, जैन साहब थे, हांसी के जैन, जिनकी हम अभी बात करने जा रहे हैं। हांसी दिल्ली से लगभग 100 मील या 160 किलोमीटर एक जगह है। यह बहुत प्राचीन शहर है। तो यहां पर जब आदेश हुआ कि आपने अंग्रेजों पर हमला बोलिए, तो यहां पर दो दोस्त थे, बड़े जमींदार थे, बड़े विद्वान थे। एक का नाम था हुकुमचंद जैन और दूसरे थे मुनीर बेग। इन दोनों को बहादुर शाह जफर ने हरियाणा के अंदर विद्रोह की जिम्मेदारी दी थी। और इनके अलावा जो हमारा पूरब का जो हरियाणा है, उसके अंदर रावतुल्ला राम को जिम्मेदारी दी थी। और ये हमारे बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये लड़ाई लड़े, लेकिन गद्दारों की वजह से इनकी हार हुई और इन दोनों को फांसी पर चढ़ाया गया। ये मैं उसी जमाने के दस्तावेजों से आपको बात कर रहा हूं। हाँ, ये सारे दस्तावेज हमारे पास, ये देखिए, ये आप जो नीचे देख पा रहे हैं फारसी में। अंग्रेज क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान एकता से इतना परेशान है कि हुकुमचंद जैन जी को फांसी देने के बाद उनको दफनाते हैं कब्र के अंदर। मुनीर बेग साहब को दफनाने के बजाय जो इस्लामी रिवाज होता है, उनको चिता जलाते हैं उनकी। और अंग्रेज अफसर, मेरे प्यारे सुनने वालों, वो हिंदू मुसलमानों की एकता का मजाक उड़ाते हुए क्या कहता है, बहुत हिंदू मुसलमान मिलकर बात करते थे, तो तुम अपनी अपनी मुक्ति करा लो, तुम अपनी अपनी, यानी मुसलमान जो है अगर कब्र में नहीं जाएगा, उसका हिसाब किताब नहीं होगा, तो फिर उसके आगे की जो जाने का जहां भी जाएगा वो प्रोसेस नहीं चल पाएगा। जैन धर्म भी, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से अंत्येष्टि होती है, चिता में उनकी अंत्येष्टि होती है, तो अगर आप उनका वो नहीं करेंगे तो उनका भी सारा आगे का जो भी काम है वो रुक जाएगा। तो वो जलील करने के लिए हिंदू मुसलमान एकता को, और इनसे परेशान होकर इसको करने के लिए ये करें।